बीएससी एम विद शिवम में। और आज मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान आपको हिंदी की एक स्पेशल क्लास देने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए, और साथ में अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी एक क्लास इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु हैं जो आईएएस से लेकर किसी भी सर्विसेज में उसके परीक्षा में ये पूछे ही जाते हैं। आज मैं आपको प्रारंभ में लेकर चलता हूं। हिंदी साहित्य की शुरुआत मित्रों 1000 वर्ष से होती है। 1000 वर्ष से ये हिंदी साहित्य की परंपरा चल रही है। और अगर बात करें तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन जो किया था वो गारसा दत्तासी ने किया था, जो एक फ्रेंच विद्वान था। और ये भी एक तथ्य है कि हिंदी साहित्य की जो पहली पुस्तक लिखी गई वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है, जो गारसा दत्तासी ने ही लिखी थी, इस्त्वार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथ ही आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य की यह रोचक परंपरा, जो फ्रेंच भाषा में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया गारसा दत्तासी द्वारा, लेकिन आगे चलकर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आकर पूर्ण होती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो जानकारी के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर कोई है तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत है। तो मैं उसी आधार पर आज आपको हिंदी साहित्य के आदिकाल पर विशेष रूप से फोकस करूंगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल मित्रों, आदिकाल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो वहां से शुरू होती हैं कि आदिकाल के नामकरण को लेकर ही कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। आदिकाल को विद्वानों ने आदिकाल, ये हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आदिकाल को मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के वीर गाथा काल को कहना इसलिए एक समय के उपरांत अप्रासंगिक हो गया क्योंकि जिन वीर गाथात्मक कृतियों के आधार पर उन्होंने इसको वीर गाथा काल नाम दिया था, वो वीर गाथात्मक कृतियां, रासो काव्य जिनको कहते हैं, वो सारी कृतियां, उसमें अधिकतर कृतियां कहेंगे कि अप्रामाणिक सिद्ध हो गई। इसलिए फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नामकरण, ये किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये आदिकाल जो नाम दिया था, विद्वानों ने सर्वमत से इस आदिकाल के नामकरण को स्वीकार किया। मित्रों, इस पर हम ज्यादा डिटेल में किसी बड़ी क्लास में जाएंगे, लेकिन आज हम इसके बाद आप विशेष रूप से काल विभाजन की जो महत्वपूर्ण चर्चा हम करना चाहेंगे। काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य का जो पूरा का पूरा इतिहास है वो 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला कालखंड है आदिकाल, जो सर्वमान्य नामकरण है वो मैं नामकरण यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। ये आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये हिंदी साहित्य के 4 कालखंड हैं। इन कालखंडों की अगर आपने महत्वपूर्ण कृतियां, उनके महत्वपूर्ण कृतिकार और उन कृतियों की महत्वपूर्ण
खूबियां या विशेषताएं आपने अगर जान ली तो आपने हिंदी साहित्य को समग्रता में समझ लिया। फिर आप आईएएस की परीक्षा में बैठो या किसी स्टेट की पीएससी में बैठो, आपको कहीं किसी तरह का साहित्य में आपको समस्या नहीं हो सकती। आदिकाल की हम चर्चा करें अगर, आदिकाल के साहित्य की अगर बात करूं तो आदिकालीन कवि महत्वपूर्ण है विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इसी तरह से आदिकालीन कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। विद्यापति ने विद्यापति पदावली लिखी। इसी तरह से एक हिंदी साहित्य के प्रथम खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये आदिकालीन कविता के जनक माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि। विद्यापति पदावली, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और अमीर खुसरो ने पहेलियां मुकरियों को लिखा है। अब इसमें तथ्यात्मक बात जो आती है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ये जो कृति चंद्रवरदाई ने लिखी है, ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगर आपसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज। अब अमीर खुसरो के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवि अगर कोई हैं तो वो अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं, जो मुकरियां हैं, उसमें खड़ी बोली का सर्वप्रथम संकेत मिल जाता है। तो इस तरह से अब हम आते हैं विशेष रूप से उनकी कृतियों को मैंने बता दिया, प्रतिकार आदिकाल के लिए मैंने बता दिए महत्वपूर्ण। अब हम आते हैं आदिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां क्या है, उसकी क्या प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं। अगर आदिकालीन प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहले प्रवृत्तियों से भी पहले हमें जानना पड़ेगा आदिकालीन परिस्थितियां क्या थी। राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, ये सारी परिस्थितियां निर्भर करती हैं तत्कालीन समय के साहित्य के बारे में आकलन करने के लिए। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की अगर बात करें तो आदिकालीन राजनीतिक परिस्थिति बड़ी उथल पुथल की थी। आदिकालीन जो प्रवृत्तियां हैं उसको मैं पूरे डिटेल में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, और साथ में बीएससी एम विद शिवम पर मैं बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य और बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कुछ कक्षाएं अपलोड करवाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए हिंदी साहित्य के लिए मेरे साथ।